अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडियस अकेडमी में आपको वेलकम करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। तो पिछली वीडियो में पोलिनेशन क्या है ये भी सीखा था, और सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन दोनों सीखे थे। तो सेल्फ पोलिनेशन में कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन क्रॉस पोलिनेशन में एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। कैसे? जैसे हैव यू एवर थॉट हाउ पोलिन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर फॉर क्रॉस पोलिनेशन। कहते हैं कि एक एंथर से जो है वो एक एंथर के फ्लावर से यानी कि एक फ्लावर के जो एंथर होता है वहाँ से पोलिन ग्रेन ट्रांसफ़र होकर दूसरे जो है वो फूल फ्लावर के स्टिग्मा तक कहाँ कैसे पहुँचे, इसके लिए हमें कुछ एजेंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो एजेंट्स कौन कौन से होते हैं? एजेंट्स देखें तो ये है एजेंट्स। इसमें एक विंड होती है यानी हवा, ठीक है, फिर उसके बाद वाटर, इंसेक्ट्स और बाकी कई किस्म के जानदार जो है वो इन क्रॉस पोलिनेशन को आसान बनाते हैं। विंड कैसे कहती है? विंड क्या कहती है? जैसे हवा लगती है तो जो पोलन ग्रेन होते हैं एंथर में, वो एंथर से स्टिग्मा तक लेके जाती है हवा जो होती है। कैसे? कहते हैं जो पोलन ग्रेन होते हैं वो स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, वजन में हल्के होते हैं और स्मूथ होते हैं। एंड काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि इनको विंग्स होती हैं, इनको पर होते हैं, पंख होते हैं। उसके अलावा पैराशूट की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से हवा के ज़रिए वो एक यानी एंथर से दूसरे एक गुल से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंच जाते हैं, और जिसकी वजह से एक एंथर के जो है वो एक फूल के एंथर से दूसरे फूल के जो स्टिग्मा है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो फिर क्या होता है? दीज आर प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी बिकॉज अ लॉट ऑफ देम आर बीइंग वेस्टेड। दीज फ्लावर्स आर कॉल्ड विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स। फ्लावर्स ऑफ सीरियल क्रॉप्स आर मेनली पोलिनेटेड बाय विंड। अच्छा, इसमें क्या कहता है कि बहुत सारे जो है वो बड़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं पोलिन ग्रेन्स। फिर क्या था, उसमें से काफ़ी जो है वो वेस्ट हो जाते हैं, काफ़ी जो है वो पहुँच जाते हैं स्टिग्मा की तरफ। उसके बाद वाटर प्लांट्स ग्रोइंग नियर पॉन्ड्स, जैसे पॉन्ड्स की तरह जो है वो हो। अच्छा, जो जैसे प्लांट्स जो है वो पॉन्ड्स के नज़दीक या रिवर्स के नज़दीक जहाँ पर पोलिनेशन होती है वहाँ पर ये पानी ही काम आता है। दे पोलिन ग्रेन्स आर लाइट, वही बात के लाइट होते हैं, उसके अलावा फ्लेट होते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर में आसानी से फ्लोट कर सकते हैं, तैर सकते हैं, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि ये वही फ्लावर्स हैं जो वाटर पोलिनेशन की वजह से जो है वो पोलिनेट हुए हैं। उसके अलावा कौन सा है? उसके अलावा क्या था? इंसेक्ट्स। इंसेक्ट क्या होते हैं? प्लांट्स दैट कंटेन बिग ब्राइट कलर्ड एंड सेंटेड पेटल फ्लावर्स आर पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स एज दीज फ्लावर्स secrete nectar, usually ants, bees, butterflies etc sitting on the flower for their nectar। अब इसमें क्या होता है कि ये इनसे क्या करते हैं, जैसे कि बीज वगैरह हैं, मक्खी वगैरह या ऐसे जो भी इंसेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, वो ब्राइट होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं और थोड़े शाइनी होते हैं, यानी ब्राइट होते हैं, तो देखने में आते हैं। और उसके अलावा उसमें खुशबू वगैरह होती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, पोलिनेट होते हैं इंसेक्ट की वजह से, और ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तक जो है वो पहुंच जाते हैं, जिसमें एंट आ जाती हैं, बीज आ जाती हैं, बटरफ्लाइज आ जाती हैं, जिसकी वजह से ये जो है पोलिनेशन का अमल आसानी से हो जाता है। इसमें क्या कहते हैं? दे हेल्प इन क्रॉस पोलिनेशन बाय स्टिकिंग पोलिन ग्रेन्स विद देयर लेग्स एंड विंग्स। इसमें ये क्या करते हैं, वो जैसे ही बैठते हैं वहाँ पर तो उसके साथ जो उसके लेग्स या उसके विंग्स में क्या होता है, वो पोलिन ग्रेन्स जो चिपक जाते हैं। फिर जैसे ही ये उधर उधर घूम रहे होते हैं, फिर क्या होता है, इनके जैसे ही ये स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो वो स्टिग्मा में क्या होता है, वो कशिश होती है, फिर उन ग्रेन्स को खींच लेता है अपनी तरफ, जिसकी वजह से वो पैरों में पहले तो लेके आते हैं एंथर से, फिर स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो वहाँ से गिर जाते हैं, फिर वो स्टिग्मा में चला जाता है। इस तरह इंसेक्ट के थ्रू। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, और एनिमल्स के थ्रू भी होता है, जैसे एनिमल्स लाइक बर्ड्स, बैट्स, स्क्वायर्स वर्क्स एज अ पोलिनेटिंग एजेंट्स। ये क्या करते हैं, जैसे चमड़ा है और बाकी बर्ड्स जो भी हैं, ये क्या करते हैं, ये पोलिन ग्रेन्स स्टिक विद देयर फीदर्स आर फुर एंड गेट ट्रांसफर टू एन अदर फ्लावर व्हेन दे मूव फ्रॉम प्लांट्स टू प्लांट्स। फ्रूट्स प्लांट्स आर मोस्टली पोलिनेटेड बाय एनिमल्स एज दे ईट देम एंड थ्रो देयर सीड्स डिस्टेंसेस।
इसमें क्या होता है फिर इसमें चिपक जाते हैं या इसके थ्रू जो है वो इसके एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के एंथर तक पहुंच जाते हैं। ये ज़्यादातर जो फ्रूट्स के जो है वो ग्रेन्स हैं वो यहाँ से इनके साथ चिपक जाते हैं। तो उम्मीद है आपने तो उम्मीद है आप लोग ये 4 एजेंट ये समझ लिए। अगर समझ लिए हैं तो थैंक यू, और हम कमेंट में हमें सजेस्ट करें कि कैसा जो है वो ये लेक्चर था और क्या क्या ज़रूरत है बेहतर करने की, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव भी करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।